Welcome students. Today we are going to discuss about Echinodermata. It is the ninth phylum of invertebrates और non-chordata. इससे पहले जितना भी फाइलम हमने स्टडी किए हैं वो सब एनिमल किंगडम का प्लेलिस्ट में है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो आज हम इकाइनोडर्माटा के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो फाइलम आएगा वो नॉन क्रोडाटा का लास्ट फाइलम होगा जिसका नाम है हेमिकोडाटा। वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मैं सेल्फ प्रियरंजन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले ये फाइलम के बारे में थोड़ा हम जानेंगे, क्या है इकाइनोडर्माटा। टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज 6000 है। ये जो 6000 स्पीसीज है ये लिविंग स्पीसीज है। अबाउट 20,000 स्पीसीज एक्सटेंड हो गया है इसका। इकाइनोस का मतलब है स्पाइनी, डर्माटोस का मतलब है स्किन, मतलब ये एक स्पाइनी स्किन एनिमल है। इसका जो स्किन व डर्मिस के ऊपर बहुत सारा स्पाइन होता है। जैकोब केल्विन कॉइन्ड द टर्म, ये टर्म को कॉइन किया था इकाइनोडर्माटा। और ये जो फाइलम है ये ज़्यादातर मैराइन वाटर में दिखाई देता है, एक्सक्लूसिवली मैराइन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। अब हम देखेंगे इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कैसे इसको क्लासिफाई किया गया है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका ऑर्गन सिस्टम लेवल है। बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ए ट्यूब है, मतलब माउथ एंड एनस दोनों सेपरेटली प्रेजेंट। सिमेट्री अगर देखेंगे तो बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री। इसका लार्वल स्टेज में बाइलेटरल सिमेट्री दिखाई देता है, लेकिन जब ये एडल्ट हो जाता है इसका सिमेट्री चेंज हो जाता है, दैट इज़ रेडियल और पेंटा रेडियल। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेजोडर्म तीनों प्रेजेंट है। सिलोम एंटेरोसिलोमेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मेटामेरिज्म अगर देखेंगे तो एब्सेंट है, मतलब बॉडी सेगमेंटेड नहीं है। एंटेरोसिलोमेट मीन्स सिलोम डिराइव फ्रॉम आर्केंटेरन विच इज़ द कैविटी ऑफ गैस्ट्रुला। ये चीज़ आपको याद रखना है, इसलिए इसका एनस पहले फॉर्मेशन होता है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में पहले हम देखेंगे हैबिटेट। मैंने बोला था ये एक्सक्लूसिवली मैराइन है, इसलिए इसका हैबिटेट मैराइन एक्वाटिक है। हेड एब्सेंट है इसका। कैल्केरियस एंडोस्केलेटन कॉल्ड ओसिकल्स। इसका एंडोस्केलेटन होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, जिसको ओसिकल्स बोलते हैं, ओसिकल्स स्पाइन्स। डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे कंप्लीट है। कॉइल्ड और स्ट्रेट एलिमेंटरी कैनल है। इसका एलिमेंटरी कैनल कॉइल हो सकता है या फिर स्ट्रेट हो सकता है। ये एक क्लासिफिकेशन फीचर्स है। वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका जो दिखाई देता है वो है वाटर वास्कुलर सिस्टम। इसका फंक्शन है लोकोमोशन, रेस्पिरेशन, फीडिंग एंड एक्सक्रीशन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वाटर वास्कुलर सिस्टम को याद रखना है। एक्सक्रीटोरी सिस्टम एब्सेंट, क्योंकि वाटर वास्कुलर सिस्टम में तो एक्सक्रीशन हो जाता है, इसलिए इसका एक्सक्रीटोरी सिस्टम एब्सेंट होता है। अब हम उसका देखेंगे और कुछ फीचर्स, जैसे कि सेंस ऑर्गन्स। इसका सेंस ऑर्गन्स पुअरली डेवलप है, इतना डेवलप नहीं है। नर्वस सिस्टम अगर देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, और सबसे बड़ी बात है सीएनएस एंड पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों दिखाई देता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर देखेंगे तो यूनिसेक्सुअल है, मतलब सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, याद रखना है आपको। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, मतलब लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, एंड द लार्वाज आर फ्री स्विमिंग लार्वा। अब हम इसका कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स देखेंगे। पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द बॉडी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये दोनों बेसिस में इसका क्लासिफिकेशन होता है। रिमार्केबल पावर ऑफ रीजनरेशन, मतलब हाई पावर ऑफ रीजनरेशन है, जैसे कि स्टारफिश का जो आर्म है अगर वो कट हो गया तो फिर से रीजनरेट होता है, याद रखो। इसको ऑटोलिसिस भी बोलते हैं, कि खुद का आर्म को एडवर्स कंडीशन में ब्रेक कर देता है। लार्वल स्टेज इसका प्रेजेंट है, और फ्री स्विमिंग लार्वा ये तो हम डिस्कस कर दिया है। और इसका जो लार्वल स्टेज है वो सिलिएटेड है, मतलब लार्वा में छोटा छोटा सब सिलिया होता है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है, इसलिए ये फ्री स्विमिंग है। एनस फॉर्म फास्ट, मतलब एनस पहले फॉर्मेशन होता है। व्हाई, क्यों है ये आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि मैंने पहले से बता दिया है। इसका हिंट्स देखते हैं आपको आता है या नहीं। इन लार्वल स्टेज बाइलेटरल सिमेट्री फाउंड, बट इन एडल्ट स्टेज पेंटा रेडियल सिमेट्री फाउंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसको थोड़ा याद रखना है। अब हम उसका वाटर वास्कुलर सिस्टम को थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे। देखो, ये एक स्टारफिश का वाटर वास्कुलर सिस्टम है, डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर। पहले हम पार्ट्स देखेंगे। एक है मेड्रापोरेट, जिसमें वाटर एंटर होता है,
बॉडी के अंदर एक लार्ज पोर है। उसके बाद वाटर जाता है स्टोन कैनल से, स्टोन कैनल देखो मेड्रापोरेट के नीचे है। अब स्टोन कैनल अटैच्ड है रिंग कैनल के साथ, तो वाटर रिंग कैनल को अभी जाएगा। और रिंग कैनल के पास बहुत सारा बॉडी है छोटा छोटा, जिसको टैडमैन्स बॉडी बोलते हैं। वहाँ वाटर रिजर्व होकर रहता है, तो वहाँ जाएगा। और रेस्ट वाटर सब कहाँ जाएगा? रेडियल कैनल को। रेडियल कैनल 5 रेडियल कैनल है स्टारफिश का, वहाँ वाटर एंटर होगा। अब रेडियल कैनल से पोलियन वेसिकल्स को जाएगा, छोटा छोटा वेसिकल्स है, वहाँ भी वाटर स्टोर होकर रहता है, पोलियन वेसिकल्स को जाएगा। अब पोलियन वेसिकल से लेटरल कैनल तक जाएगा। लेटरल कैनल जो सब है वो सब ट्यूब फीट के साथ कनेक्टेड है। अब ट्यूब फीट का जो ऊपर का पार्ट है उसको बोलते हैं एम्पुला, वहाँ वाटर एंटर होगा एंड फाइनली ट्यूब फीट देकर निकलेगा। तो वाटर एंटर्स इनटू ए सिंगल लार्ज पोर कॉल्ड मेड्रापोरेट एंड वाटर एग्जिट थ्रू मेनी ट्यूब फीट्स। ये चीज़ आपको थोड़ा याद रखना है, वाटर वास्कुलर सिस्टम हायर लेवल एग्जाम में आता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। एटलीस्ट एनसीईआरटी में जितना एग्जाम्पल्स है उसको आपको याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे कि साइंटिफिक नेम देखो एंटेडन, एंटेडन का सी लिली है कॉमन नेम, आस्ट्रियस का सी स्टारफिश है, कुकुमरिया का सी ककुम्बर है, इकिनोस का सी ऑर्चिन है और ओफ्यूरिया का ब्रिटल स्टार है। इतना एग्जाम्पल को आपको एटलीस्ट याद रखना है, लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी देखेंगे जो कि नीट में हेल्प करेगा आपको। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 ग्रुप है। ग्रुप का नाम याद रखो, एस्ट्रोएडा, ओफ्यूरोएडा, इकिनोएडा, होलोथुरिडिया एंड क्रिनोएडा। इनके अंडर क्या क्या एग्जाम्पल आता है वो पहले से हम डिस्कस किया है, और जो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल एक एक है उसको भी ठीक से नोट करके याद रखना है आपको। अब हम कुछ डायग्राम देखेंगे। ये देखो डायग्राम है, सी स्टारफिश का है, ओफ्यूरोएडा का है, सी लिली, सी ककुम्बर, सी ऑर्चिन। डायग्राम को भी थोड़ा थोड़ा माइंड में रखना है, क्योंकि डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी पूछता है। अब हम देखेंगे कुछ लार्वल स्टेज। लार्वल स्टेज मोस्ट इम्पोर्टेंट है इकिनोडर्माटा का। ये एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए इसको ध्यान से देखो और याद रखो। एस्ट्रोएडा ग्रुप का 3 लार्वल स्टेज है, डाइप्लूरिया, बाइपिनारिया, ब्रैकियोलरिया। ओफ्यूरोएडा का एक ही है, ओफियोप्लूटस। एंड इकिनोएडा का है इकिनोप्लेटियस, और होलोथुरिडा का है ऑरिकुलारिया लार्वा, क्रिनोएडा का है डोलियोलारिया लार्वा एंड पेंटाक्रेनोइड लार्वा। तो ये लार्वल स्टेज जो है सब नाम है, ये थोड़ा ग्रुप का नाम से मैच करता है, तो इजीली आप याद रख सकते हैं, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। अब कुछ डायग्राम देखेंगे एनसीईआरटी का डायग्राम। एनसीईआरटी में तो इतना डायग्राम नहीं है, 2 ही डायग्राम है, एक स्टारफिश का है और एक ब्रिटल स्टार का है। तो ठीक से इसको माइंड में रखो, क्योंकि एनसीईआरटी का डायग्राम तो बहुत बार आता है। तो देखो मेन लार्वल स्टेज डायग्राम, वाटर वास्कुलर सिस्टम, इतना चीज़ सब इम्पोर्टेंट है इकाइनोडर्माटा में, तो इसको याद रखना है। आज इतना ही हम देखेंगे। इसका नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगा, आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।